शांत गांव में एली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ईश्वर के प्रति गहरे सम्मान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग अक्सर उनके पास सलाह के लिए आते थे, उनके ज्ञान से कुछ हासिल करने की उम्मीद में। एक दिन हारून नाम का एक युवक ज्ञान के तरीके सीखने के लिए उत्सुक एली के पास आया। बुद्धिमान एली, मुझे सिखाओ, हारून ने कहा। मैं परमेश्वर का भय मानते हुए कैसे चल सकता हूँ? एली मुस्कुराया और हारून को गांव में घूमने के लिए आमंत्रित किया। जब वे चल रहे थे, एली ने विभिन्न दृश्यों का चित्रण किया। एक किसान अपनी फसलों की देखभाल कर रहा था, एक माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, एक कारीगर अपने व्यापार में लगन से काम कर रहा था। तुम क्या देखते हो, हारून? एली ने पूछा। मैं लोगों को काम करते हुए, अपना जीवन जीते हुए देखता हूँ, हारून ने उत्तर दिया। वास्तव में, एली ने सिर हिलाया, उनमें से प्रत्येक ईश्वर के भय से चलता है। किसान ईश्वर के प्रावधानों का सम्मान करता है, माँ अपने बच्चों को ईश्वर के प्रेम से बड़ा करती है, और शिल्पकार अपना काम ईमानदारी से करके ईश्वर का सम्मान करता है। चलते समय हारून ने इस पर विचार किया। वे गांव के किनारे एक छोटे चैपल में आए, जहां ग्रामीण प्रार्थना करने और भगवान से मार्गदर्शन लेने के लिए एकत्र हुए। एली हारून को अंदर ले गया, जहां वे घुटनों के बल बैठकर मौन प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद एली फिर बोली, ईश्वर के भय में चलना केवल उसकी आज्ञाओं को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रतिदिन जीना है। प्रेम, ईमानदारी और परिश्रम के छोटे छोटे कार्यों में हम ईश्वर का सम्मान करते हैं। ज्ञान और अभ्यास एक है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एली, उसकी आंखों में भोर देख रहा हूँ, इसलिए ईश्वर का भय मानते हुए हम जो कुछ भी करते हैं उसके अनुसार जीना है। हाँ, एली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर के भय में चलना ज्ञान और अभ्यास दोनों है। ये प्रत्येक क्षण को ईश्वर की उपस्थिति के बारे में जागरूकता और उसे प्रसन्न करने की इच्छा के साथ जीना है। उस दिन से हारून एक नए उद्देश्य की भावना के साथ रहने लगा। उसने ज्ञान को मूर्त रूप दिया। एली से सीखा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान न केवल ईश्वर की इच्छा को जानने में है, बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में श्रद्धा और समर्पण के साथ लागू करने में भी है। ईश्वर के भय में चलने में ज्ञान और अभ्यास दोनों शामिल हैं। वास्तव में यह बाइबल का एक मूल सिद्धांत है। सुलेमान द्वारा लिखी गई ज्ञान की पुस्तक होने के नाते यह अक्सर बुद्धि, ज्ञान और ईश्वर के भय के विषयों पर चर्चा करती है। अब सब सुन लिया गया है। मामले का निष्कर्ष यह है, ईश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं को मानो, क्योंकि यह सभी मानव जाति का कर्तव्य है। ये श्लोक सिखाता है कि ईश्वर से डरना और उसकी आज्ञाओं, ज्ञान और अभ्यास का पालन करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मुख्य अवधारणाएं: ईश्वर का भय ईश्वर की शक्ति और अधिकार के प्रति गहरे सम्मान, श्रद्धा और भय को दर्शाता है। ये बुद्धिमान और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए मौलिक है। ज्ञान: सच्चा ज्ञान ईश्वर को समझने और उसका सम्मान करने से शुरू होता है। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि समझ है, सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। ईश्वर के भय में चलना ईश्वर की इच्छा के ज्ञान को दैनिक जीवन में लागू करने के बारे में है। इसमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शामिल है, जो परमेश्वर का भय मानने की व्यावहारिक पूर्ति है। बाइबल के ज्ञान के संदर्भ में प्रभु के भय में चलना एक ऐसा जीवन जीना है जो भगवान के तरीकों के ज्ञान को उनकी आज्ञाओं के अभ्यास के साथ जोड़ता है। ज्ञान और अभ्यास के इस एकीकरण को सच्चे ज्ञान के सार के रूप में देखा जाता है और यह ईश्वर का सम्मान करता है।